हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों तसव्वुर करें एक ऐसी जगह का कि जहां के अपार्टमेंट की बालकनी से एक साथ 3 मुल्क नजर आते हों, जहां साल में एक बार नहीं बल्कि रोजाना एक जहाज के उतरने के लिए पूरी सड़क बंद हो जाती हो। इस मुल्क में सिर्फ 34,000 लोग रहते हैं और इनमें से हर शख्स औसतन इतना कमाता है जितना बड़े बड़े ममालिक के लोग सालों में नहीं कमा पाते। टैक्स सिर्फ 10% और कुछ मामलात में बिल्कुल सिफर है। शाम ढलते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। तंग गलियों में रोशनियां जगमगाने लगती हैं, छोटे छोटे कैफे और बार्स में रौनक लग जाती है और यहाँ की नाइट लाइफ में एक अजीब कशिश है। बरतानवी नज़्मो ज़ब्त और स्पेनिश जोश का मिलाप। यहाँ की लड़कियाँ एक साथ 3 जुबानें बोलती हैं और एक ही बात में तीनों जुबानों के दरमियान आसानी से स्विच कर जाती हैं। एक ऐसा माहौल जहां हर रात कोई नई कहानी बनती है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये जगह है कहां और यहाँ जिंदगी इतनी अलग क्यों है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस राज की तरफ जो 500 साल पुरानी एक चट्टान में छुपा है और जिसे स्पेन जैसा मुल्क आज भी हसरत से देखता है मगर इसे कभी भी हासिल नहीं कर सकता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जिब्राल्टर की, वो छोटा सा पथरीला जजीरा नुमा जो दुनिया की सबसे अहम बहरी गुजरगाहों पर बैठा है और जहां रहने वाले सिर्फ 34,000 लोग ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जैसे किसी टैक्स फ्री जन्नत में हो। ये कोई कैरिबियन का छोटा मोटा जजीरा नहीं जो रातों रात गायब हो जाए, बल्कि ये बरतानिया का एक बाकायदा इलाका है जो रकबे के हिसाब से मैनहट्टन से भी ज्यादा कीमती समझा जाता है। जिब्राल्टर सिर्फ 6.8 मुरब्बा किलोमीटर का एक चट्टानी टुकड़ा है। स्पेन के बिल्कुल जनूबी सिरे पर मराकश के साहिल से महज 14 किलोमीटर दूर। इतना छोटा कि किसी बड़े हवाई अड्डे से भी छोटा है, मगर इसके बावजूद दुनिया की मसरूफ तरीन बहरी गुजरगाहों में से एक पर इसका कंट्रोल है। जिब्राल्टर चट्टान समंदर से 426 मीटर बुलंद है, यानी एफएल टावर से भी 100 मीटर ऊंची। ये चट्टान कुदरत के एक कले की तरह पूरे इलाके पर छाई है। इतनी छोटी जगह में 34,000 लोग रहते हैं, जिसकी वजह से जिब्राल्टर दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों में 5वें नंबर पर आता है। इतनी तंग जगह में रहने के बावजूद यहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। घर जैसा माहौल है, मौसम भी बिल्कुल मिसाली है, सर्दियां नर्म और गर्मियां खुशगवार हैं। अब वो बात जो जिब्राल्टर को पूरी दुनिया से अलग करती है वो है यहाँ का हवाई अड्डा। कोई अलग थलग जगह नहीं है, बल्कि इसका रनवे सीधा इस वाहिद सड़क को काटता है जो इस इलाके को स्पेन और बाकी यूरोप से जोड़ती है। जब भी कोई जहाज उतरता या उड़ता है, सड़क पर लगे सुर्ख और सफेद फाटक नीचे आ जाते हैं और पूरी ट्रैफिक रुक जाती है, जैसे किसी रेलवे फाटक पर ट्रेन गुजर रही हो। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ से जहाज गुजरता है, लोग और गाड़ियाँ 10 से 15 मिनट तक इंतजार करते हैं। दोस्तों जिब्राल्टर की तारीख भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। 1704 में जानशीनी की जंग के दौरान एक अंग्रेज डच बहरी बेड़े ने ये चट्टानी कला स्पेन से छीन लिया था और ये तारीख की सबसे मुनाफा बख्श फौजी कामयाबियों में से एक मानी जाती है। 1712 में जब स्पेन ने बाकायदा तौर पर यह इलाका बरतानिया के हवाले किया तो इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो यूरोप की सबसे कीमती टैक्स पनाहगाह हाथ से गंवा रहे हैं। नाम भी दिलचस्प है। जिब्राल्टर दरअसल अरबी लफ्ज जबल तारिक से निकला है, यानी तारिक का पहाड़। 8वीं सदी के इस मुसलमान जर्नैल के नाम पर जिसने सबसे पहले ये इलाका फतह किया था। आज जिब्राल्टर बरतानिया के ज़ेरे इंतज़ाम एक खुद मुख्तार इलाका है जहां दिफा और खारजा अमूर बरतानिया संभालते हैं, जबकि बाकी सब कुछ मुकामी हुकूमत के हाथ में है। 2002 में जब यहाँ के लोगों से पूछा गया कि वो स्पेन का हिस्सा बनना चाहते हैं या बरतानिया के साथ रहना चाहते हैं तो 99% लोगों ने बरतानिया के साथ रहने का फैसला किया।
سب سے دلچسپ بات یہ چھوٹا سا رقبہ صرف امیر لوگوں کا گھر نہیں بلکہ دنیا کی سب سے اہم بحری گزرگاہوں پر اس کا کنٹرول ہے۔ جبرالٹر کو یورپ کی سب سے بڑی ٹیکس پناہ گاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کارپوریٹ ٹیکس صرف 10% ہے، کیپٹل گین ٹیکس بالکل نہیں ہے اور خریداری پر کوئی بھی ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں ہے۔ آن لائن گیمنگ کی صنعت اکیلے جبرالٹر کی پوری معیشت کا 50% بناتی ہے، جس میں 3500 سے زائد لوگ کام کرتے ہیں۔ یہاں کی کرنسی برطانوی پاؤنڈ کے برابر ہے۔ 426 میٹر بلند چٹان کے اندر گریٹ سیج سرنگیں ہیں 1782 کی، جہاں برطانوی فوج نے توپیں اور گولہ بارود چھپا کر رکھا تھا۔ اور سب سے دلچسپ بات، اس چٹان پر 300 کے قریب جنگلی بربری بندر آزادانہ گھومتے ہیں۔ یورپ کی واحد جنگلی بندروں کی آبادی مقامی لوگوں میں مشہور ہے کہ جب تک یہ بندر یہاں موجود رہیں گے برطانیہ کبھی بھی یہ چٹان نہیں کھوئے گا۔ یہاں رہائش بھی حیران کن حد تک سستی ہے، صرف 1200 سے 1500 ڈالر ماہانہ میں سمندر کنارے گھر مل جاتا ہے۔ اور کھانے پینے کا خرچ بھی بہت معقول ہے اور بجلی پانی سمیت تمام سہولیات ملا کر $100 کے قریب بنتی ہیں۔ مقامی بسیں صرف چند روپے میں سفر کرواتی ہیں اور پورا علاقہ 45 منٹ میں پیدل گھوما جا سکتا ہے۔ برطانوی اور یورپی شہری بغیر کسی ویزے کے یہاں آ کر بس سکتے ہیں، جبکہ امریکی شہری 90 دن تک بغیر ویزے کے گھوم سکتے ہیں۔ یہاں مالی خدمات، آن لائن گیمنگ اور صحت کے شعبوں میں اچھی نوکریاں دستیاب ہیں، جن کی تنخواہیں اکثر برطانیہ سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یوں جبرالٹر ایک ایسی جگہ ہے جہاں برطانوی قانونی تحفظ، بحر روم کی خوبصورت زندگی اور دنیا کی سب سے کم ٹیکس شریں ایک ساتھ مل جاتی ہیں۔ ایک ایسا چھوٹا سا پتھر جو اپنے حجم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ تو دوستو، یہ تھا جبرالٹر اور اس کے چند حیرت انگیز حقائق۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔